ये 7th क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर सेक्शन को, और हम लोग इसको ऊपर तक ले जाएंगे। जो बच्चे आईटी के लायक होंगे उनको आईटी की तरफ मूव कराएंगे, जो मेडिकल के लिए होंगे उसको मेडिकल की तरफ कराएंगे, और जो बच्चे कमजोर होंगे उन पर स्पेशल समय हम लोग अलग से भी देंगे। जो निरंतर क्लास चलते हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन बाकी जो कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए भी विशेष समय किए यहाँ पे कि सर आप यहाँ पे चलाइए नवतपुर में। आप बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, पटना में कुछ जो भी मनी प्रॉब्लम हो ये हो, तो हमने वो सब चीज पूरी सर्च किए, सर्वे किए, और उसके बाद हम यहाँ पर नवतपुर के छात्रों को सपनों की नई उड़ान देने के लिए एक मजबूत शुरुआत की गई। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पीकेएम खबर। देखिए, बसंत पंचमी के दिन नवतपुर में शिक्षा का नया केंद्र बना ट्रम्प एंड एडुकेटर। शुक्रवार को नवतपुर मोड़ पर ट्रम्प एंड एडुकेटर कोचिंग संस्थान का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा ने फीता काटकर किया और छात्रों को लक्ष्य तय कर मेहनत करने का संदेश दिया। इस संस्थान में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आईआईटी, जेईई मेन एंड नीट की आधुनिक और गुणवत्ता की तैयारी कराई जाएगी। संस्थान के शिक्षक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वहीं डायरेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि यहां स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टडी मटेरियल, अनुभवी फैकल्टी एंड और नियमित टेस्ट सुविधा मिलेगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष सहयोग किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक मौजूद रहे। लोगों ने कहा, अब बच्चों को कोचिंग के लिए बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या कुछ है व्यवस्थाएं, बिल्कुल जो है कि पीकेएम खबर के माध्यम से देख सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं जो है कि नवतपुर में एक नई शुरुआत की गई है। जो विद्यार्थी आईआईटी, नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब पटना और कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ कह रहे थे, इनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा पीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। योर जा रहे हैं और आप जो है रूरल एरिया में इस तरह का संस्थान ओपन कर रहे हैं, आईआईटी, जेईई मेंस और मेडिकल की पढ़ाई। क्या गांव देहात में संभव है? क्या लोग इस क्षेत्र को समझ पाएंगे इस फील्ड को? देखिए, शहर की चकाचौंध में बहुत पहले से लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी 30 साल से इस लाइन में जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने अनुभव किया कि गांव में भी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हैं जिसको निखारने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं सतीश जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया कि हमारे गांव की छुपी हुई प्रतिभा सामने आए। आप क्रिकेट की दुनिया में भी देखते होंगे, पहले हमेशा प्लेयर बॉम्बे से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से आते थे, लेकिन आज आप उठा के देखें 10 साल से, विगत 10 सालों में एक एक छोटे छोटे गांव से प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। तो हम लोगों ने भी 30 साल में ये अनुभव प्राप्त किया कि गांव की प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, और इसी के लिए इनके विशेष आग्रह हम लोग अपना कीमती समय यहाँ देने के लिए तैयार हो जाए। सर, क्या लगता है और फी का अगर बात की जाए सर, तो शहरों के मुकाबले तो गांव देहात में फी क्या है? देखिए, जो यहाँ के अभिभावक लोग हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होगी। जितने में वो लोग सक्षम होंगे, जितने तक उनको हम लोग मदद कर सकेंगे, वो हम लोग की रहेगी। उसमें कहीं कोई ये नहीं होगा कि हाँ पैसा के चलते बच्चों की पढ़ाई रुक जाए। लेकिन चूंकि ये आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है। गांव में आए हैं, देहात में आए हैं, आखिर इस मुख्य वजह क्या रहा? आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को उठा के देखिए तो सबका ओरिजिन तो गांव ही होता है। गांव के तरफ हम लोग चकाचौंध में भागे हैं, लेकिन आज गांव में ये शहर में इतनी भीड़ बढ़ चुकी है, और गांव के लोग बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को शहर में रख करके सारे खर्च को एफोर्ड कर सकें। इसलिए हम लोग शिक्षक शहर से अब गांव की तरफ बढ़ना शुरू किए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका। सर, अगर बात की जाए तो यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न की जो स्टूडेंट हैं, कितने क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं? ये 7th क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर सेक्शन को, और हम लोग इसको ऊपर तक ले जाएंगे। जो बच्चे आईटी के लायक होंगे उनको आईटी की तरफ मूव कराएंगे, जो मेडिकल के लिए होंगे उसको मेडिकल की तरफ कराएंगे, और जो बच्चे कमजोर होंगे उन पर स्पेशल समय हम लोग अलग से भी देंगे। जो निरंतर क्लास चलते हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन बाकी जो कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए भी विशेष समय हम लोग देंगे, अलग से भी समय देंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर उपेंद्र कुमार, और मैं अभयानंद जी जो पूर्व डीजीपी हैं उनके सुपर 30 का कोऑर्डिनेटर हूं, और लगभग 30 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। तो
मेरी खुद ये इच्छा भी थी कि देहात के तरफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा झुकाव बढ़ाया जाए बच्चों को और इस तरफ आए। और चूंकि सुपर 30 में भी हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो गांव से ही ज्यादा से ज्यादा प्रतिभा हम लोगों को मिली है। गांव के बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे हम लोगों को मिले हैं जिनको अगर हम लोग का साथ नहीं मिलता तो शायद उनकी प्रतिभा कहीं छिपी रह जाती। और वैसे बच्चों को हम लोग मुकाम तक पहुंचाए हैं। और जिस जगह पर आए हैं यहाँ पर भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो है डॉक्टर इंजीनियर आपके नौबतपुर बाजार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि यहाँ और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग दे सकें। नए प्रतिष्ठान के लिए हम पत्रकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। गांव की ओर आने का सर आपका मुख्य वजह क्या रहा सर? जिसकी कोशिश देखिए, गांव की तरफ आने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग पटना में सेंटर बहुत दिन से चला रहे हैं। सर बताइए कि आपको इतना साल से चला रहे हैं और अभी जो पटना का जो देख रहे हैं या कोटा का जो देख रहे हैं कहानी और लोगों को जो खर्च है वो चीज़ देखते हुए लोगों को मांग होते हुए लोगों ने हमसे बहुत आग्रह किए यहाँ पे कि सर आप यहाँ पे चलाइए नवतपुर में। आप बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं पटना में, कुछ जो भी मनी प्रॉब्लम हो ये हो, तो हमने वो सब चीज़ पूरी सर्च किए, सर्वे किए और उसके बाद हम यहाँ पर ये सेंटर डाले हैं ताकि लोगों को IIT JEE और मेडिकल जाने के लिए पटना नहीं जाना पड़े, कोटा नहीं जाना पड़े, या अपने घर में ही अपने गार्जियंस के साथ में रहते हुए यहाँ पे पढ़ाई करें। और इतना तो हम जरूर कहेंगे कि गार्जियन के साथ में रहने के फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद हम लोगों को टाइम भी ज़्यादा स्टूडेंट को देंगे क्योंकि गांव से बच्चे घर से रहेंगे। तो पटना में हम इतना साल से चला रहे हैं, अभी भी चला ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषता यही है कि हम यहाँ पर लोगों को, बच्चे को अच्छे जगह पर पहुँचाएं। देखा जाए तो बसंत पंचमी का आज त्योहार है, मां सरस्वती का आज दिन है। कितना सीट है सर और क्या देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विशेषता है, बहुत सारा कोचिंग है, नो डाउट पर हम ही एक हैं। पटना में बहुत सारा कोचिंग है, हाँ कोटा में भी है। हम लोग 25 साल से एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ 25 बच्चे का है, समझिए ना। इसमें 25 बच्चे ही हम क्लास में एंट्री होने देते हैं। इसके बाद हम 25 क्योंकि डोर टू डोर बच्चे को पढ़ाते हैं हम लोग, एकदम 1 to 1 बच्चा जो हुआ, जो भी फैकल्टी जो हमारे टीम के हैं, सर हैं, वो एकदम बच्चे को जाके 1 to 1 पढ़ाते हैं। बच्चा मान लीजिए वीक हो गया, केमिस्ट्री में वीक है, फिजिक्स में वीक है, उसको इंडिविजुअल पढ़वाते हैं ताकि बच्चे कोई भी वीक ना हो। सरस्वती पूजा के लिए स्टूडेंटों के लिए क्या ऑफर रहेगा सर? एडमिशन सर अभी हमने क्या आपको पूरी जनवरी महीना जो हमने रजिस्ट्रेशन फ्री किए हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं है। और अभी हमने ऑफर भी दिए हैं, 50% ऑफर दिए हैं अभी एडमिशन में। क्या डेमो क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है? हमने डेमो क्लास तो पटना में नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को मांग होगा तो हम डेमो देंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हम सतीश शर्मा, ट्रैम्प एजुकेटर्स डायरेक्टर के दोनों स्टूडेंट हैं। और ये लोग से आप लोग पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या पढ़ाई चल रहा है, क्या फैसिलिटीज है बाबू, और आखिर जो है यही इंस्टीट्यूट आपने क्यों? सर यहाँ पे मतलब कि बेसिक से बेसिक अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, हर टाइम 24 आवर जब डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग, मतलब जो भी है, लोअर बच्चा को भी हम लोग मतलब जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा को मतलब टॉप पे चले के जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्लास 8 में तो बोर्ड मास पढ़ाया जाता होगा। हाँ, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड मास का फुल फ्रॉम ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट हो जाता है, ओ से ऑफ हो जाता है, डी से डिवाइड हो जाता है, और एम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए से एडिशन हो जाता है, एस से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं भी 8th का हूँ। क्या नाम है? मेरा परवाड़िया नाम है। क्या अच्छा लगा आपको? मैं इस कोचिंग में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग रहता है, और कभी भी आप टीचर से कहेंगे कि इस चीज में डाउट, वो कभी कुछ नहीं कहते, वो हमेशा को प्रोत्साहित करते हैं और कभी भी आपको उस चीज के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a² - b², a+b होल इंटू a+b होल इंटू a - b।